हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आवाज आ रहा है? चलिए, तो सभी लोगों का नए बैच में स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है कि आज से नया बैच है हम लोग का। अभी आप लोग सभी लोग माइक बंद कर दीजिएगा, ठीक है? सारे लोग, काजल कुमारी माइक बंद कर दीजिए। काजल माइक बंद कर दीजिए। काजल कुमारी माइक बंद कर दीजिए। चलिए, क्योंकि अभी जो है ना, अभी हम आप लोगों को जो बोलेंगे उनको केवल सुनना है बस। अभी आप लोगों को कुछ पूछना नहीं है, केवल सुनना है। जब केवल सुनना है तो माइक बंद रखेंगे, ठीक है? चलिए, फिर हम बोलेंगे कि हाँ आप बोलिएगा, तो फिर बोलिएगा। अभी कुछ मत बोलिएगा, केवल सुनना है। आज क्या है जी? इंट्रोडक्शन है कि हम लोग 50 डेज के लिए किस तरह से काम करेंगे और 50 डेज कैसे बने हुए रहना है। और इस बैच का नाम रखा गया 50 डेज 50 सेट्स। पता है? तो आप लोग बोलेंगे कि बैच का नाम तो आप पहले रखे थे 60 डेज 60 सेट्स, तो वो वाला हटा दिए। तो वो हटा कहा दिए, वही बैच तो है। कुछ नए बच्चे जो ज्वाइन करना चाहते थे उनके लिए बैच का केवल नाम चेंज हो गया, 50 डेज 50 सेट्स। आप लोग को जैसा बोला गया था वैसा ही तो हो रहा है। 24 सेट हम लोग का कंप्लीट हो गया, जिसमें से एकदम ईमानदारी से जिससे जिसे पूछेंगे वो अपना माइक ऑन करके बताएंगे, ठीक है? किससे किससे पूछे हम? जो हमारे बैच में इनरोल थे पहले वाले स्टूडेंट, जो पुराने स्टूडेंट थे, उनसे पूछना चाहते हैं। बस एक ही बात बताइएगा, कुमारी दीपा, आप टोटल 2018 के अंदर CHSL में 24 सेट था, तो 24 सेट में आपने कितना सेट अटेम्प्ट किया? कुमारी दीपा, कुमारी दीपा आप बताएंगे कि 2018 के अंदर 24 सेट में आप कितना सेट अटेम्प्ट किए? अटेम्प्ट किए थे सर। टोटल? यस सर। यानी कि 24 का 24 सेट अटेम्प्ट किए कुमारी दीपा। और कुमारी दीपा का हम देखते हैं कि अटेंडेंस बहुत ही अच्छा रहता है, रेगुलरिटी बहुत ही अच्छा रहता है, काफी रेगुलर रहते हैं क्लास के अंदर, जो कि हमें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, रेगुलर स्टूडेंट हमें पसंद है, जो अब्सेंट करते हैं बार बार वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। एक हमारे साथ जुड़े हुए हैं अतुल कुमार। तो अतुल जी आप बताएंगे कि आपने 24 सेट में कितना सेट कंप्लीट किया 2018 में? अतुल, कमेंट करेंगे कोई फायदा नहीं होगा, माइक ऑन करके बोलना पड़ेगा। अतुल आप बताइए कितना सेट अटेम्प्ट किए? नहीं अटेम्प्ट किए? 16 बोल रहे हैं सर। 16? चल देखिए, 16 सेट अटेम्प्ट किए हैं अतुल, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। शायद लेट से आएंगे, हो सकता है इसीलिए 16 सेट अटेम्प्ट किए होंगे। जितने भी पुराने बच्चे हैं उनसे आज बात कर रहे हैं, केवल नए वाले बच्चे थोड़ा देर के लिए बोर हो सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है, बोर होइए, कोई बात नहीं है। उसके बाद है दीपा। दीपा आप बताएंगे कि आपने कितना सेट अटेम्प्ट किया 2018 CHSL? 24 पूरा। पूरा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 24 पूरा, ठीक है। चलिए, उसके बाद काजल। दीपा भी देखिए जिस दिन से जुड़े हैं क्लास में लाइव एकदम रेगुलर है ना? तो ऐसे ही रेगुलर रहना भी चाहिए स्टडी में, क्योंकि स्टडी में जो सबसे बड़ा चीज होता है वो रेगुलरिटी होता है। अगर आप रेगुलर नहीं है तो फिर समझिए आप बेकार कर रहे हैं। या तो नहीं कहता है, या तो क्या करो, कैसे तो एक कहावत था, सुने थे, भूल ही गए, छोड़ो हटाओ, बाद में कहेंगे। कहावत वगैरह ऐसे भी हमको उतना आता नहीं है। काजल कुमारी आप बताइए, 24 सेट में आपने कितना सेट अटेम्प्ट किया? काजल, काजल आप बताएंगे? हेलो, चलिए नहीं बताना चाह रहे हैं। सुजीत आप बताइए। 24 सेट सर। 24 का 24 सेट अटेम्प्ट किए। सुजीत का भी रेगुलरिटी काफी अच्छा है।
24। अच्छा, काजल भी 24 अटेम्प्ट किए। मतलब ये देखिए, ये वो सारे लोग हैं। क्या कितना? माइक पे काम कर रहा था सर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो ये वो सारे लोग हैं जो हमारे साथ रेगुलर बने हुए थे 24 दिन, समझ रहे हैं? अच्छा, और आपको मिलवाते हैं कुछ लोगों से, जैसे प्रेम कुमार। प्रेम कुमार, आप बताइए कितना एसेट अटेम्प्ट किए? प्रेम 22। 22, यानी 2 दिन लगता है आप absent हो गए होंगे किसी वजह से। चलिए कोई बात नहीं है ना। 2 दिन अगर नहीं भी किए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 22 का मतलब हम समझते हैं। अच्छा है, ठीक है। मॉक टेस्ट मारे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। निशी कुमारी आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, ठीक है, तो उनसे तो कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और बाकी और भी कुछ लोग जुड़े हैं क्या? रोहित भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। रोहित, आप बताएंगे रोहित कि क्या आप 2018 सेट में 24 का 24 सेट अटेम्प्ट किए या फिर कुछ बच गया? नहीं सर, शुरू में ज्वाइन लेट किए थे तो 17 सेट लगता है अटेम्प्ट। अच्छा, 17 अटेम्प्ट हुआ। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेट से ज्वाइन किए थे, ठीक है। उसके बाद और हमारे साथ कोई तो जुड़े हुए हैं नहीं। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सबका नाम लिखा गया? 3 3 6 7, एक लोग का नाम नहीं लिखा, निशी का। तो निशी तो आज से नया जुड़े हैं, तो उनका नाम क्यों लिखे भाई? ठीक है, चलो। तो आप देखिए, ये जो टारगेट था, चलिए आप इसको भूल जाइए आप लोग, है ना। मान लीजिए ये टारगेट आप लोग नहीं कर पाए, कोई बात नहीं है, लेकिन आज से जो आपको टारगेट मिल रहा है इसको आपको करना है। ये टारगेट क्या है? ये टारगेट है आपका CHSL PYQ 36 सेट का, और प्लस में मॉक टेस्ट भी इसमें इंक्लूड किया गया है इस बार 14 सेट। जैसे आपको पता है कि वीक में 7 दिन होता है ना। वीक में 7 डेज होते हैं, तो हम लोग का 7 डेज का 7 डेज क्लासेस चलेगा। सेट प्रैक्टिस वाला बैच में छुट्टी एकदम बिल्कुल भी नहीं होगा। सेट प्रैक्टिस वाले बैच में छुट्टी बिल्कुल भी नहीं होगा। और आप संडे तो भूल ही जाओ कि संडे इसमें आएगा। संडे तो आएगा ही नहीं। अगर संडे मान लिया आता भी है, तो इसमें कुछ कुछ स्पेशल क्लासेस भी दिया जाएगा। संडे क्या मतलब, जिस दिन मेरा मन होगा ना, जिस दिन हमको लगेगा कि हाँ आज ये वाला क्लास देना चाहिए, तो हम वो स्पेशल क्लास इस मंथ देंगे आप लोग को। उसके लिए अलग से कुछ पे करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, वो मेरे तरफ से होगा सभी के लिए। जो ज्वाइन करेंगे अच्छी बात है, नहीं ज्वाइन करेंगे कोई दिक्कत नहीं भाई, पेमेंट तो कुछ करना है नहीं, तो आराम से करेंगे, ठीक है। स्पेशल क्लासेस बहुत सारा दिया जाएगा इस बार, संडे को, सैटरडे को, या फिर और भी किसी दिन, जिसमें हम लोग कुछ टॉपिक्स वाइज भी कवर करेंगे। कुछ कुछ जो हमको लगेगा कि हाँ इंपॉर्टेंट है, ये करवाना चाहिए, एग्जाम में आता है, वो सब। जैसे कि कभी कभी से शिफ्टिंग मेथड है, तो शिफ्टिंग मेथड देखिए पूरा ज्योमेट्री पढ़ा दिया, अभी तक हम नहीं पढ़ा पाए, ठीक है। तो उस पर कुछ सवाल कलेक्ट करके वो आप लोग को करवाया जाएगा, ठीक है। जैसे कि और हो गया, बहुत सारा मेथड होता है, स्टैंडर्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, वो सब ज्योमेट्री में पढ़ाए हैं, तो आप लोगों को भी 1 2 बार बता दिया जाएगा। क्योंकि सेट प्रैक्टिस में वैसे बच्चे आते हैं जो सब कुछ तैयारी कर लेते हैं, हम ऐसा मानते हैं, ठीक है। तो ये होगा। उसके बाद मॉक टेस्ट जो रहेगा ये बीच बीच में आएगा। जैसे कि 36 सेट है, तो आपके मान के चलिए 7 दिन में आपका 5 दिन क्या लग जाएगा? 5 दिन आपका सॉरी PYQ लग जाएगा। और बीच बीच में सप्ताह में दो दो आपको क्या मिलेगा? मॉक मिलेगा। इससे क्या होगा ना, इससे आपको आइडिया लगेगा कि प्रीवियस ईयर में तो मेरा नंबर आ जाता है, लेकिन मॉक में नंबर नहीं आता। कुछ लोगों का ये शिकायत रहता है। ऐसा होता है क्या आप लोग के भी साथ? बोलिए। जी सर। हाँ, ऐसा होता है ना कि प्रीवियस ईयर में बहुत ज्यादा नंबर आता है, लेकिन मॉक टेस्ट में नंबर कम आता है। तो इसका 2 रीजन हो सकता है। पहला रीजन तो ये हो सकता है कि प्रीवियस ईयर आप कितना बार मारे हैं कि आपको याद हो गया होगा, ठीक है। तो याद हो गया होगा, जिस कारण से नंबर ज्यादा आ जाते हैं, ठीक है। और मॉक टेस्ट में क्या होता है कि नंबर कम आने का 2 रीजन होता है। सबसे पहला तो मॉक टेस्ट में जो सवाल आता है हम पहली बार देखते हैं, ठीक है। और उसके बाद मॉक टेस्ट का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं टेक्स्ट बुक वाले। क्यों अच्छा बनाते हैं? क्योंकि ये आगे का सोच के चलते हैं, है ना, फ्यूचर देख के चलते हैं कि आगे आने वाला एग्जाम में हो सकता है कि लेवल टफ करे, तो थोड़ा सा लेवल को अच्छा रखते हैं टेक्स्ट बुक। क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं? बताइए। यस सर। जो लोग आज मॉक टेस्ट मारे होंगे उनको पता लग गया होगा कि टेक्स्ट बुक थोड़ा सा कैसा लेवल रखा है आज के सेट का। सभी लोग बताइएगा एक बात कि आज के सेट का लेवल कैसा था। हम 3 ऑप्शन देते हैं, इजी, मॉडरेट, टफ। आज का सेट का लेवल कैसा था? इजी, मॉडरेट या टफ? मॉडरेट था। देखिए कुछ लोग मॉडरेट बोलेंगे, कुछ लोग इजी, कुछ लोग टफ भी टफ था बोलेंगे, कोई सर। दिक्कत नहीं है।
हाँ जैसा भी हो देखिएगा, कोई बात नहीं है ना। मॉक टेस्ट रह सकता है, मॉक टेस्ट जो है टफ रह सकता है, लेकिन उसका सोल्यूशन जो होगा ना बड़ा ही आसान होगा, बड़ा ही लल्लू होगा। देखिए करवाएंगे सोल्यूशन, आज तो उसका सोल्यूशन भी करवाना है, तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोग का, ठीक है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जैसा कि हम शुरू में सोचे थे आज क्या जाएंगे ना, तो आज थोड़ा मोटिवेशन क्लास देंगे। क्या देंगे? मोटिवेशन क्लास, जो कि आप लोग को पहले बराबर मिलते रहता होगा कहीं ना कहीं से। तो हमको लगा था कि हम भी थोड़ा कोशिश करेंगे, लेकिन हमें लगता है कि सबसे बकवास क्लास जो होता है यही होता है, मोटिवेशन क्लास। आदमी को तो आधा नींद आता है, बताइए। क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा, है ना, कि जो आदमी मिशन पे होता है, मिशन पे होता है, मिशन पे होता है, उसको उसको मोटिवेशन की जरूरत नहीं होता है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा कि जो आदमी मिशन पे होता है उसे मोटिवेशन की जरूरत नहीं होता है, और जिसे मोटिवेशन का जरूरत पड़ रहा है, समझिए उसके लाइफ में कोई मिशन ही नहीं है। दोनों वर्ड एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो समझते होंगे आप लोग मैथ में अच्छी तरीके से, ठीक है। मतलब जो आदमी एकदम मिशन में लगा हुआ कि हमें एसएससी क्रैक करना है तो करना है, उसको कोई भी मोटिवेशनल वीडियो देखने का जरूरत ही नहीं, वो खुद से मोटिवेटेड रहता है। क्यों देखेगा भाई मोटिवेशनल वीडियो? अगर कोई बार बार देख रहा है, चलिए आप मोटिवेशनल वीडियो ज्यादा देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका कोई लाइफ में मिशन नहीं है, ठीक है। ये बात सबको समझ में आ रहा है? ये बात से आप लोग एग्री करते हैं? अच्छा बताइए, जिसके पास लाइफ में कोई मोटिव रहेगा, कोई मिशन रहेगा, उसको टाइम है मोटिवेशनल वीडियो देखने का? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल कितना वाहियात बात है, बताइए। मोटिवेशन का जरूरत ही नहीं है, बोलिए। आप लोग हाँ ना कुछ नहीं बोलते हैं, मतलब एग्री नहीं है? एग्री है सर। एग्री है ना? चलिए सही है। उसके बाद एक बात और, एक बात और, ठीक है। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि 6 जुलाई से ऑफलाइन बैच ओपन हो रहा है, ठीक है। तो कुछ लोग मेरा भी बैच का इंतजार कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो हम ये बताना चाहते हैं अपने बारे में कि मेरा कोई ऑफलाइन बैच नहीं आने जा रहा है, ठीक है। अगर कोई ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मेरा कोई भी ऑफलाइन बैच नहीं आने जा रहा, मेरा ऑनलाइन बैच आ रहा है। आ रहा क्या मतलब, आज से तो लॉन्च हो ही गया, अब क्या आएगा? यही मतलब ये बैच है हमारा सेट प्रैक्टिस का, यही चलते रहेगा। और 50 डेज का मतलब आप समझ ही रहे हैं, पूरा जुलाई और पूरा अगस्त के लिए हम लोग डेडिकेटेड होकर के तैयारी करेंगे, ठीक है। और हमें ऐसा लगता है कि जुलाई में एसएससी जो एग्जाम है एमटीएस का कैंसिल किया है, इसका मतलब है कि एसएससी 2 महीना तक कम से कम एग्जाम नहीं लेगा। दैट मीन्स क्या कि आपका जुलाई में एग्जाम नहीं होगा और आपका अगस्त में एग्जाम नहीं होगा। जुलाई अगस्त के बाद ही एग्जाम होगा। तो 60 दिन हमको लगा कि हाँ ये सही मौका है तैयारी करने का। और आप लोग देखे होंगे कि शायद रेलवे का नोटिस आ चुका है, फेज 7 वगैरह का कुछ ऐसा आया है क्या? कब से डेट दिया देखे आप लोग? 24 है 24 को क्या? 24 क्या? जुलाई 24 जुलाई से, हाँ। हाँ तो इसका मतलब है कि अगस्त और जुलाई में तो रेलवे ही अपना एग्जाम कंडक्ट करवाते रहेगा। यानी एसएससी वालों को जो मौका मिलेगा वो सितंबर से ही मिलेगा। तो आप मान के चलो कि आपका एग्जाम 2 महीना नहीं होगा, जुलाई और अगस्त। तो जुलाई और अगस्त आपके लिए अच्छा टाइम है प्रिपरेशन करने के लिए, इसमें आप पूरा एनर्जी लगा दीजिए, ठीक है। और फोकस रखिए किस चीज पे, बताते हैं आप लोग को, इंग्लिश पे और जीके पे। तो बोले सर इंग्लिश जीके पे क्या पढ़ें? तो इंग्लिश जीके में पढ़ना कुछ नहीं है, बता देते हैं, सिंपल सी बात है। इंग्लिश में एक आपके पास बुक होना चाहिए एमबी का। एमबी का बुक में आप लोग क्या करिए, बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाइए। 3 बार करना है। कितना बार करना है? 3 बार। हम एक ही चीज बोलते हैं, या तो मैथ हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, 3 बार करो बस। 3 बार करने के बाद अगर नहीं होगा ना तो फिर हमसे बोलिएगा कि हाँ सर आप बोले थे 3 बार हम कर लिए, कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। 3 बार आपको करना है इंग्लिश भी, 3 बार आपको करना है जीएस भी। तो बोले सर जीएस का तो एमबी का बुक नहीं आता है, तो आप लोगों को जीएस का एक बुक स्पेशल भेजे हैं आप लोग को, बताइए तो। जीएस का स्पेशल पीवाईक्यू का क्वेश्चन भेजे हैं आप लोग को, पूरा बुक ही है पूरा, ठीक है। हाँ पिनाइकल का। तो वो बुक सबसे बेस्ट है, बहुत ही अच्छा बुक है। उससे आप लोग करिए जीएस को, है ना। और उसको प्रिंट निकलवा के करिए, मोबाइल से मत कीजिए, प्रिंट निकलवा लीजिए और उससे पढ़िए। और उसका अंदर एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ। मेन तो बात यह है कि पिनाइकल वाले जो ढाका साहब हैं
बड़ा अच्छा से एक्सप्लेनेशन किए हैं। क्वेश्चन का आंसर कुछ कुछ तो गलत है, लेकिन एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही है ना। एक्सप्लेनेशन क्या है, सही है। तो बुक वही सही माना जाता है जिसका एक्सप्लेनेशन सही होता है, उसका एक्सप्लेनेशन काफी सही है। ठीक है, उसके बाद ये दोनों पे आपको फोकस होना चाहिए 2 महीना, क्योंकि देखो आप साल भर जीके पढ़ो। फिर से भेज देंगे, ठीक है, आज भेज देंगे बुक, ठीक है, आज फिर से बुक भेज देंगे। सुनिए, तो जिस आप लोग समझिए, आप साल भर जीएस पढ़ो या ना पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये 2 मंथ जो है यानी जुलाई और अगस्त, इसमें आपको जीएस और इंग्लिश बहुत ज्यादा पढ़ना है। क्या करना है, बहुत ज्यादा पढ़ना है, मतलब एकदम एकदम जो बोलता है ना पागल के जैसा, उस तरह से पढ़ना है एकदम, ठीक है, पागलों के जैसा। और घर में रह के पढ़ना है, कहीं कोरोना में निकलने का जरूरत नहीं है। ज्यादा खुश नहीं होइए कि 6 तारीख से बैच ओपन हो रहा है, ऐसे दौड़ दौड़ के आगे बिहार शरीफ, और फिर पता चला कि 3rd वेव आया, फिर दौड़ दौड़ के चले गए गाँव। जहां है वहीं रहें, स्थिर रहें और ऑनलाइन क्लास करते रहें, ठीक है, कोई ऑफलाइन का जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको ये सेल्फ ही करना पड़ेगा। देखिए आप एक चीज समझिए कि टीसीएस जब से आया है तो इंग्लिश का लेवल को कम किया है कि ज्यादा किया, बताइए। टीसीएस जब से आया तो इंग्लिश का लेवल घटा है कि बढ़ा है, बताइए। घटा है। जब इंग्लिश का लेवल घटा है तो फिर इंग्लिश के पीछे क्यों पागल होना है। सिंपल सी बात है, जितना एग्जाम होता है, 4 गो एग्जाम है एसएससी का मेन। कौन कौन, एसएससी सीजीएल प्री और मेंस, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, ये चारों एग्जाम में टीसीएस जितना क्वेश्चन पूछा है सब बना लीजिए, बस डर खत्म, इंग्लिश का खत्म हो गया। बाकी जीएस, तो जीएस में आपको यहाँ से स्टैटिक पोर्शन करना है। कहाँ से, ये जो हम बताएं आपको प्रीवियस ईयर बुक से, वहां से स्टैटिक पोर्शन करिए, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही जबरदस्त है। उसके बाद करंट अफेयर के लिए आपको फॉलो करना है बस एक चैनल यूट्यूब पे हम बताए हैं, सबको बता बार बार क्या बताया है ना, कुमार गौरव सर सब लोग जानते हैं ना। यस सर। उत्कर्ष क्लासेस बहुत ही अच्छा है ना, इनको फॉलो कीजिए, और करंट अफेयर में और कुछ करने का जरूरत नहीं है, मोर देन इनफ है। बहुत अच्छा से एक्सप्लेन करते हैं, बहुत अच्छा से बताते हैं। अब बात रह गया सर मैथ का क्या करें, मैथ का क्या करें। तो और ये इंग्लिश तो हो ही गया, जीएस हो ही गया, अब बचा क्या, रीजनिंग। हाँ, तो रीजनिंग के लिए तो हम हमेशा आपको बोले हैं कुछ करने का जरूरत नहीं है, आज भी इस बात को हम बोल रहे हैं कि कुछ करने का जरूरत नहीं है। जिस दिन आपका एग्जाम का डेट निकल जाए, बस आप क्या करना, लास्ट का 15 दिन मॉक टेस्ट लगाना रीजनिंग का, 25-25 क्वेश्चन का, ठीक है, 25-25 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट लगाइएगा। या फिर अगर टेक्स्ट बुक पे आप जाते होंगे तो आपको देखते होंगे मिनी क्यूज रहता है, मिनी क्यूज मिलता है आप लोग को टेक्स्ट बुक पे, छोटा छोटा टेस्ट रहता है ना, 10-10, 15-15 क्वेश्चन का। यस सर। हाँ, तो आप लोग क्या करो कि उसको अटेम्प्ट करते रहिए, है ना, उसको अटेम्प्ट करते रहिए। आप लोग छोटा छोटा टेस्ट को अटेम्प्ट करते रहिए रीजनिंग में, वो काफी है, बस और कुछ नहीं करना है रीजनिंग में। रीजनिंग में लास्ट में 25 क्वेश्चन का सेट लगा लीजिएगा 10 दिन तक, वही काफी है, और रीजनिंग में कुछ नहीं करना है। अब बच गया बात मैथ का, तो सबसे ज्यादा जो मेहनत आपको करना है किस पे करना है, मैथ पे करना है। सबसे ज्यादा मेहनत किस पे करना है, मैथ पे करना है। क्यों ये बात को बोल रहे हैं, क्योंकि आप देखे होंगे कि जब से टीसीएस आया है तो इंग्लिश का लेवल तो कम किया है, लेकिन मैथ का लेवल क्या बढ़ा दिया है। बढ़ा दिया है। आजकल टीसीएस ऐसे सवाल पूछते हैं जो कि 30 मिनट में भी कभी कभी तो नहीं बन पाता है, 30-25 क्वेश्चन, ऐसा होता है कि नहीं, 30 मिनट में भी 25 क्वेश्चन नहीं बन पाता है, ऐसा ऐसा सवाल भी आता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। आप एक बात समझो, आपको हम 10 गो क्वेश्चन देंगे, ठीक है, बोलेंगे कि 10 गो सवाल जो है ना उसको आप बनाइए, तो हो सकता है कि पहला बार आप बनाने में उसको 20 मिनट लगाएंगे, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि वही 10 क्वेश्चन हम दोबारा से आपको दे देंगे, फिर से एक बार बनाने के बाद, तो वो सवाल को बनाने में क्या आपको फिर से उतना ही टाइम लगेगा कि कम टाइम लगेगा, कम लगेगा। कम लगेगा। अगर हम बोलेंगे कि वो वाला सवाल 7 दिन के बाद फिर से आपको दे दिया जाए, तब वही सवाल सेम, तब और कम लगेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है, तब और कम लगेगा। यानी मैथ में सिंपल सा बात क्या करना है, मोर एंड मोर प्रैक्टिस, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। तो मोर एंड मोर प्रैक्टिस का मतलब हम लोग समझ जाते हैं उल्टा। मोर एंड मोर प्रैक्टिस का मतलब हम लोग समझ जाते हैं कि देखिए यूट्यूब पर एक बड़ा बढ़िया सर है, उनका असाइनमेंट बना लो, फिर सोचते हैं और यूट्यूब पर बढ़िया सर हैं जिन्हें उनको बना लेते हैं, एक जो फलाना सर है वो बड़ा वीआईपी है, उनका भी सर बना लेते हैं, एक और ढिमकाना सर है वो वीआईपी, हाँ वो वीआईपी है बेटा, उनका भी बना लेते हैं, सबका पीडीएफ हम बना लेते हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं है। आप क्या करिए, कोई वीडियो में प्रॉब्लम है क्या, कुछ बोलना चाहते हैं, दीपा कुछ बोल रहे हैं,
सर वीडियो रुक रहा था बीच में। अच्छा, अब नहीं रुकेगा? रुकेगा क्यों, है ना? अब वीडियो रुकने का कोई झमेला थोड़ी है। देखिए ध्यान से समझिए। तो हम ये बोल रहे थे कि आप 75 टीचर का असाइनमेंट जब फॉलो करते हो तो उसमें कंफ्यूजन होता है ना? तो आप क्या करो, आप किसी टीचर का असाइनमेंट मत फॉलो करो, मेरा भी असाइनमेंट मत फॉलो करो, आप बस टीसीएस जो आपसे चाहता है वो करो। बस टीसीएस आपसे यही चाहता है कि आप बस क्या करिए, पीवाईक्यू जो है आपका 4 एग्जाम का, किसका? सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीओ और एमटीएस, ये 4 एग्जाम का 2018, 2019, 2020 इन सारे सवालों को आप बना लीजिए। बस इन सारे सवालों को आप बना लीजिए। अगर आप इन सारे सवालों को 3 बार बना लेते हैं, कम से कम 1 बार, 2 बार, 3 बार, मोर देन इनफ है। मैथ में उससे ज्यादा कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, उससे ज्यादा कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, मोर देन इनफ है। ठीक है। आप बोलेंगे सर तक कुल क्वेश्चन में मिलेगा कहाँ? तो इसका भी बुक आप लोग को भेजा गया है कि नहीं, बताइए। यस यस सर। ठीक है। अगर नहीं भेजे हैं तो आज फिर से भेज देंगे ग्रुप के अंदर। तो आप क्या करिए कि देखिए, हमारे वो जो पिनाकल वाले कोचिंग है ढाका सर, वो क्या किए हैं, एक मैथ का बुक तैयार किए हैं, जिसमें क्या किए हैं, वो लिखे हैं सेल्फ प्रिपरेशन मॉड्यूल। ऊपर में बुक में लिखा हुआ है सेल्फ प्रिपरेशन मॉड्यूल, यानी कि वो अपने से तैयारी करने वाला बुक है। बात समझ रहे हैं? अपने से तैयारी करने वाला बुक है। मतलब वो बुक में अंदर आप देखेंगे तो 90 दिन का टारगेट दिया गया है। मतलब उस बुक में 90 दिन का टारगेट है और उस बुक में टोटल 5000 क्वेश्चन दिया गया टीसीएस के द्वारा जो पूछा है। 5000 क्वेश्चन है। आप खुद समझिए कि 5000 क्वेश्चन है, आपको 90 दिन में बनाना। हम बोलते हैं 90 दिन हटा दो, आप 60 दिन ले लो। ठीक है, आप 60 दिन ले लो, थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे कि ऐसा करिए, आप ऐसा करिए, अपने आप में एक टारगेट सेट करिए कि मेरे पास 60 दिन है, क्योंकि जुलाई और अगस्त आपके पास है, तो 60 दिन मान लिया आपके पास है, और आपके पास 5000 नहीं, चलो मान लेते हैं 6000 क्वेश्चन है। तो अगर 60 दिन में 6000 क्वेश्चन बनाना है तो एक दिन में कितना क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, बताइए? 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, सिंपल सा। तो आपको यही टारगेट फॉलो करना है कि हम मैथ में क्या चल रहा है कोचिंग में हमको नहीं मतलब है, क्या चल रहा है ऑफलाइन क्लास में हमको नहीं मतलब है, क्या चल रहा है ऑनलाइन क्लास में हमको नहीं मतलब है। हम क्या करेंगे, एक मेरे पास बुक मिला है टीसीएस का, उससे 100 क्वेश्चन डेली बनाएंगे। कौन चैप्टर मेरा पढ़ा हुआ कोई मतलब नहीं है, कौन चैप्टर मेरा नहीं पढ़ा हुआ कोई इशू नहीं है, हमें बस उसको बनाना है। मान लिया एवरेज हम नहीं पढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं, एवरेज बनाएंगे, लंबा मेथड से बनाएंगे शुरू में, फिर जब आ जाएगा तो शॉर्ट मेथड अपने आप हो जाएगा। आपको क्या करना, अपने से, और उस बुक में लिखा हुआ भी है डे 1 से डे 4 तक आपको इतना बनाना है, डे 5 से डे 7 तक इतना बनाना। बड़ा अच्छा बुक है मतलब मेरे हिसाब से। ठीक है, तो वो बुक को आप फॉलो करिए, डेली 100 क्वेश्चन उससे बनाइए। उसके बाद देखिए 60 दिन के अंदर आपका मैथ का देखिए कहाँ जाता है स्कोर, आराम से स्कोर बढ़ेगा। तो क्या 100 क्वेश्चन आप लोग डेली बना लेंगे, ऐसा माने हम? नहीं बनाएंगे, चलिए कोई बात नहीं है। देखिए अब मन में एक डाउट आता है कि सर बना तो लेंगे, लेकिन डाउट होगा तो पूछेंगे कहाँ, बोलिए? यही बात तो है सर। यस सर। यही सोच रहे थे ना। तो सिंपल सी बात है, जो हम लोग का जो ग्रुप बनाया गया है, हर एक बैच का ग्रुप है, आप जिस बैच में भी पढ़ते हैं उस बैच में अपने अपने ग्रुप में पूछिए। बस अपने अपने ग्रुप में क्या करिए, क्वेश्चन को पोस्ट करिए, क्वेश्चन को पोस्ट करिए, और कहीं पोस्ट करने की जरूरत नहीं है। जब हम लोग खुद मिल के तैयारी कर रहे हैं तो मिल के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, आप बोलिएगा कि सर आप बना के भेजिएगा, तो हम बहुत कम बना के भेजेंगे। देखेंगे कि जो सवाल किसी से नहीं बना, मान ली ग्रुप मेंबर्स बहुत सारे लोग हैं, सब बना के भेज देगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, मान ली देखें किसी से कोई सवाल नहीं बन रहा, तो वो वाला सवाल फिर हम बना के भेज देंगे। आ रहा समझ में? तो डॉट का भी सोल्यूशन हो गया। अगर आप लोग को पूछना रहेगा तो डॉट कर सकते हैं ना ग्रुप में। यस सर। ठीक है, बाकी मान लिया आप लोग को अगर लगता है कि नहीं सर एक आध दिन संडे वनडे को आप ही डॉट क्लास दे दीजिएगा, तो वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन आप लोग बनाइएगा तब ना, रेडी होइएगा पहले तब ना कि हम 100 क्वेश्चन डेली बनाएंगे। ठीक है, तो यही सब बात है ना। तो ये सब हम बता दिए कैसे कैसे करके आप लोग को स्कोर बढ़ाना है। उसके बाद अब आते हैं मॉक टेस्ट के ऊपर कि सर बहुत दिन से मॉक टेस्ट मार रहे हैं लेकिन नंबर नहीं बढ़ता है ना। जो 120 वाले हैं 120 पे टक गए हैं, जो 150 वाले हैं वो 150 पे टक गए हैं, और जो 90 वाले हैं वो 90 पे टक गए हैं, जो 100 वाले हैं वो 100 पे टक गए हैं। ऐसा होता है कि नहीं, बताइए? यस सर।
होता है। देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जिनका नंबर नहीं बढ़ रहा मॉक में, तो मॉक में नंबर कैसे बढ़ेगा? या फिर मान लिया कभी कभी आप लोग को ऐसा होता होगा कि कभी कभी मॉक में बहुत ज्यादा नंबर आ जाता होगा। मान लिया एक दिन हो गया ऐसे, मॉक में हम मारे और मेरा मॉक में नंबर आ गया 180। उस दिन तो बड़ा खुश हो गए, वाह 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 180 नंबर ले आए, अब क्या है, अब तो हमको पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, बिल्कुल गलत बात, ठीक है। किसी दिन मान लिया मॉक में आपका 90 नंबर आ गया, 90 नंबर आ गया, तब बोल रहे कितना दिन से कर रहे हैं, 90 नंबर आया, कैसे होगा, हमसे तो हो ही नहीं पाएगा, 100 से आगे तो बढ़ ही नहीं रहे हैं, कैसे होगा, नहीं होगा हमसे एसएससी। ये भी गलत बात है, ठीक है। मतलब ज्यादा नंबर आए तो खुश नहीं होना, कम नंबर आए तो उदास नहीं होना। ये नंबर ये डिसाइड नहीं करते हैं कि आपका एसएससी में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। पता है कभी भी मॉक का नंबर ये डिसाइड करता है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं? नहीं डिसाइड करता है, एकदम बिल्कुल गलत है ये बात, ठीक है। हाँ, लेकिन आप लोग को कोशिश क्या करना चाहिए कि मॉक में जो नंबर हो ना वो कम से कम 140 से ज्यादा आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 140 से ज्यादा। तो बोले सर बड़ी ट्राई करते हैं सर लेकिन नहीं आता है सर, बहुत कोशिश किए हैं। तो हम पूछेंगे क्या कोशिश किए? बोले बहुत सेट मारे, बहुत सेट मारे, बहुते मारे, 100 को मार दिए सर, 400 सेट मार दिए, लेकिन नहीं आता है 140। हम एक ही बात पूछेंगे कि 100 को सेट मारे हैं लेकिन उसको एनालिसिस किए? जवाब आएगा जी नहीं, एक को नहीं, खाली मारते थे, कल होके जाते थे, डॉट पूछते थे, फिर अगला सेट मारते थे, फिर डॉट पूछते थे, फिर अगला सेट मारते थे। एनालिसिस क्या होता है सर? डॉट सेशन आप देवे करते हैं, डॉट पूछ ही लेते हैं, आप कुछ एनालिसिस, तो उनका स्कोर जीवन में कभी नहीं बढ़ने वाला है, ठीक है। अगर आप मॉक देने में 1 घंटा लगा रहे हैं, 1 घंटा अगर आप मॉक देने में लगाते हैं तो इसका मतलब है कि आप एनालिसिस करने में उसको 2 घंटा लगाइए। 2 घंटा लगाइए एनालिसिस करने में, ठीक है। तो देखिए आपका स्कोर बढ़ेगा। 2 चीज याद रखिएगा कि जो मॉक होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम का। मॉक होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? टाइम का, ठीक है। और जो आपका एनालिसिस होता है, सॉरी ये इनवर्सली होता है भाई, ये इनवर्सली होता है। और जो एनालिसिस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? मार्क्स का। और ये बात पता है, ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, ये बात हम नहीं बोल रहे, बिल्कुल भी नहीं। ये बात बोला गया है, टॉपर्स विथ रेमो चैनल है, उस पे टॉपर्स लोग का कहना है, टॉपर्स लोग बोलते हैं ये बात को। ये 2 बात एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या ये बात है बताइए? देखिए दोनों बात सबको समझ में आया? क्या है बताइए तो, समझ में आया तो? जितना ज्यादा टाइम उतना कम लगते जाएगा और एनालिसिस जितना ज्यादा करेगा मार्क्स उतना ज्यादा बढ़ेगा। एकदम सही है ना। कि देखेंगे आप 1 महीना मॉक लगाना छोड़ दीजिए, आपको हम एक एग्जांपल देते हैं कि 1 महीना मॉक लगाना छोड़ दीजिए, उसके बाद 30 दिन मॉक लगाना छोड़ने के बाद 31वां दिन जब मॉक लगाइएगा तो आप देखेंगे क्या कि टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है। ऐसा होता है कि नहीं बताइए? यस सर, होता है। और देखिए अगर मान लिया आप रेगुलर सेट कर रहे हैं, रेगुलर एकदम रेगुलर करते जा रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि आप 60 मिनट से सेट को 85 मिनट में बनाना शुरू कर देंगे। फिर कुछ दिन के बाद एक समय ऐसा आएगा कि आप सेट को 40 मिनट में ही बनाना शुरू कर देंगे। ऐसा होता है कि नहीं बताइए? इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग मॉक ज्यादा मारेंगे तो टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा। मॉक कम मारने तो टाइम क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। मान लिया महीना में 4-5 को मॉक मार लिए, जब मन हुआ तो मार लिए, नहीं मन हुआ छोड़ दिए, तो उसको टाइम बहुत ज्यादा लगता है। और जो महीना में 30 मॉक मारना चाहिए वो क्या किया, एगो सर जो बताते थे वो भी मारता था, एगो घरे में अपने से मारता था, तो 2 मॉक मार लिया, तो उसका टाइम देखिए 1 महीना के बाद के और कम लगने लगा। 50 मिनट का जगह 40 मिनट में सेट मार देता है। ऐसा आप लोग सुनते होंगे, ठीक है। अब बात है किसका जी? एनालिसिस का। बहुत सेट मारे लेकिन एनालिसिस नहीं किए तो आपका नंबर बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। बहुत सेट मारे, बहुतों मारे, लेकिन एनालिसिस नहीं किए तो नंबर बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, है ना। तो एनालिसिस का मतलब बहुत सारे लोग समझते हैं कि रट जाना, कि इसका ऑप्शन ए होगा, इसका ऑप्शन बी होगा। ऐसा नहीं होता है। एनालिसिस का मतलब रटना नहीं होता है। एनालिसिस का मतलब होता है कि मान लिया आप जीएस का एनालिसिस कर रहे हैं, तो मान लिया आपको 4 ऑप्शन आया है, ठीक है, तो चारों ऑप्शन के बारे में आपको डिटेल्स पता करना है। पता कैसे करेंगे? तो गूगल से सर्च करके करेंगे।
क्योंकि और कोई बुक तो ऐसा है नहीं कि जिसमें सब इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ रहता है। गूगल से सर्च कर करिए, चारों ऑप्शन के बारे में लिखिए, है ना। जैसे मान लिया आपको एक फिजिक्स में क्वेश्चन आया कि द्रव से गैस बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बताइए, आप लोग जानते हैं ना, द्रव से गैस से बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वेपोराइजेशन। इवेपोराइजेशन, बिल्कुल, है ना। इवेपोराइजेशन कहते हैं, उसको बोलते हैं बाष्पोत्सर्जन। ठीक है, वो तो हमारा पौधे में होता है, और मतलब वही सही है कि उसको ऐसे बोला जाता है। तो वो चीज जो है आपका ऑप्शन में रहेगा, संघनन रहेगा, और भी बहुत सारा चीजें रहेगा। तो चारों के बारे में आपको क्या करना है, जानना है, इन्फॉर्मेशन निकालना है। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं तो आपको गूगल करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए कोई करंट अफेयर्स वगैरह आता है, आप देखते होंगे एनालिसिस में, मॉक टेस्ट में, टेक्स्ट बुक में उसका डिस्क्रिप्शन बड़ा अच्छा रहता है, जीके का एनालिसिस बड़ा अच्छा रहता है उसका। देखे हैं कि नहीं आप लोग, देखते हैं? यस सर। इसका जो एक्सप्लेनेशन रहता है बहुत ही मस्त रहता है। तो आप जीके का एक्सप्लेनेशन को जरूर देखा कीजिएगा टेक्स्ट बुक एक्ट पे। ठीक, उससे आपको फायदा क्या होगा कि अगला मॉक में उससे क्वेश्चन लड़ता है, जो एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ रहता है उससे क्वेश्चन क्या होता है, लड़ता है। और बाकी फिर बात रह गया किस चीज का, कि जीएस का तो एनालिसिस कैसे कर लेंगे, इंग्लिश का एनालिसिस कैसे करेंगे। तो इंग्लिश का भी एनालिसिस वैसे ही करना है, और क्या है ना, उसमें तो और कुछ नहीं है। इंग्लिश तो आसान भी आ रहा है, आपको कैसा भी सेट रहता होगा, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग 22 सही कर ही लेते होंगे, है ना। 20 प्लस तो कर ही लेते होंगे सही सभी लोग। अब 20 प्लस नहीं कर पाते हैं तो गलत बात है, उसको बढ़ाइए, है ना। तो अब बात है किसका जी, रीजनिंग का। तो रीजनिंग में तो हम बताए आपको कि रीजनिंग में अगर मान ले 25 क्वेश्चन ही डेली आप कर रहे हैं, सेट में जैसे 25 क्वेश्चन तो मिलेगा ना, तो 25 क्वेश्चन रीजनिंग आप डेली कर रहे हैं, तो इसमें ज्यादा और कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। कुछ नहीं करना है रीजनिंग में, बस 25 क्वेश्चन डेली मॉक वाला बढ़िया से करते रहिए, और कुछ नहीं करना है। अब बच गया हम बात मैथ का, यही तो मेन होता है सर, यही बताइए इसको कैसे करें। तो इसका बड़ा सिंपल तरीका है मैथ का, कि जो क्वेश्चन आपसे बनता है उसको भी एनालिसिस करना है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता उससे भी एनालिसिस करना है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज देखिए क्या होता है कि जब हम लोग मॉक बनाते हैं ना, तो क्या होता है कि मान लीजिए 7 क्वेश्चन हो गया गलत और 18 क्वेश्चन हो गया सही, 8 7 15, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस 7 को वाला क्या करते हैं, थोड़ा सा ऐसे ओवरव्यू देख लेते हैं। अच्छा, ये गलती हो गया, सर से पूछ लेंगे, ये गलती हो गया, सर से पूछ लेंगे, ये गलती हो गया, सर से पूछ लेंगे। कल हो के आते हैं, सर ये वाला, सर ये वाला, सर ये वाला। आप ये सोचिए कि उस समय हम मॉक दे रहे थे, मेरे ऊपर टाइम का प्रेशर था, इसलिए सवाल नहीं बना। आप क्या करिए, मॉक के बाद एक बार फिर से उसको बना के देखिए, हो सकता है क्वेश्चन आसान होगा, हो सकता है आप उसमें सिली मिस्टेक किए होंगे। रेडियस पूछा होगा तो आप डायमीटर मार दिए होंगे, डायमीटर पूछा होगा तो आप रेडियस मार दिए होंगे। ऐसा होता है कि नहीं, बताइए? यस सर, होता है ना। तो वो सब जो सिली मिस्टेक आपसे होता है, उन सब चीजों पर कंट्रोल करना है कि सिली मिस्टेक ना हो। हमसे डायमीटर पूछा है तो रेडियस ना मार के आ जाए, ठीक है, वो सब पर कंट्रोल करना है। अब बाकी जो बच गया, एक्चुअल में 3-4 सवाल ऐसा रहता है हर सेट में, एक्चुअल में 3 से 4 सवाल ऐसा रहता है जो टफ रहता है, टफ रहता है ना, ये नहीं बनता। तो उसके लिए तो हम सोल्यूशन करवा ही रहे हैं, और कोशिश ये है कि बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन दिया जाए। हम पूरा मॉक टेस्ट के ऊपर काम हो ही रहा है, मेरा भी है ना, आप लोग का भी हो रहा है। तो जितना भी हो सकता है संभव उतना हम सोल्यूशन देंगे। आज भी देखिए सोल्यूशन अब स्टार्ट करते हैं, इतना देर तो आप लोग को सुना दिए जो सुनाना था, इतना देर बर्दाश्त भी कर लिया आप लोग, बहुत अच्छा। अब हम शुरू करते हैं मॉक का सोल्यूशन। जो लोग मॉक अटेम्प्ट करके आए हैं वही लोग क्लास में रहेंगे। अब जो लोग मॉक आज नहीं अटेम्प्ट किए हैं, अभी तुरंत क्लास को लेफ्ट कर दीजिए, क्योंकि कोई फायदा नहीं है ना। जो लोग मॉक अटेम्प्ट नहीं किए हैं, अभी तुरंत क्लास को लेफ्ट कर दीजिए, और जो लोग मॉक बना के आए हैं वही क्लास में रहेंगे बस। सारे लोग मॉक बना के आए हैं ना? यस सर। चलिए, तो आज हमारा सबसे पहला मॉक का सोल्यूशन हो रहा है, और ये हमारा पहला मॉक है, मॉक टेस्ट है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, ये मॉक टेस्ट है। तो मॉक टेस्ट नंबर 31 ये हम लोग का आज है 2019 के अंदर, यानी कि ये तो मॉक टेस्ट तो 2019 में होता है, इसको हम लोग बोलेंगे फ्यूचर ईयर क्वेश्चन, FYQ। ये क्या है, FYQ सेट है ना। तो FYQ सेट है, मॉक टेस्ट 31 है। इसमें आप लोग अपना डॉट्स पूछना शुरू कर देंगे फटाफट, और हम बताना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जस्ट अभी तुरंत क्लास स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये वाला रिकॉर्डिंग क्या होगा ना कि फिर से रह जाएगा, इसलिए तुरंत अभी क्लास स्टार्ट करते हैं 1 मिनट में, ठीक है। 1 मिनट में क्लास स्टार्ट करते हैं। जब तक आप लोग अपना डॉट सेलेक्ट करिए, 1 मिनट में क्लास स्टार्ट करते हैं।